नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो टुडे एकेडमी। अपनी वास्तु सीरीज में हमने घर और ऑफिस से रिलेटेड वास्तु टिप्स बताए, पैसे की प्रॉब्लम से जुड़े वास्तु उपाय बताए। इन सभी वीडियोस के लिंक आपको प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वास्तु सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट से जुड़े दोष और उनके उपाय बताए थे। आज के वीडियो में हम आग्नेय कोण से जुड़ी जरूरी बातों और उपायों की बात करेंगे और जानेंगे कि आग्नेय कोण क्या होता है। यदि नया घर बना रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आग्नेय कोण में क्या बनाना सबसे उत्तम माना गया है, आग्नेय कोण में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं और उनके उपायों की भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आग्नेय कोण वो दिशा है जो साउथ ईस्ट के मध्य में बनने वाला कोण होता है। इसे वास्तुशास्त्र में आग्नेय दिशा कहा जाता है। यह दिशा अग्नि प्रधान होती है। यह कोण या कॉर्नर अग्नि तत्व का कोण माना जाता है। इस दिशा के स्वामी शुक्र देव होते हैं, इसलिए यह दिशा इनकम, घर में रहने वाले लोगों की हेल्थ, स्पेशली लेडीज, फिजिकल एनर्जी, मैरिड लाइफ और प्रोस्पेरिटी को दर्शाता है। आग्नेय कोण का मूल तत्व अग्नि है और इस दिशा को गर्म दिशा माना जाता है। इसलिए इस दिशा की एनर्जी को नियंत्रित रखने के लिए इस दिशा में रसोई घर बनाना सर्वोत्तम माना गया है। इस दिशा में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखने से भी कोई समस्या नहीं आती। इस दिशा को वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बनाने से इस दिशा के स्वामी शुक्र देव हमेशा फेवरेबल रहते हैं, जिससे घर में प्रोस्पेरिटी रहती है और घर में रहने वाले लोग हेल्दी और एनर्जेटिक रहते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग इस दिशा में अग्नि से रिलेटेड काम करने चाहिए, जैसे कि किचन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर या अन्य किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे इन्वर्टर, डिश टीवी, सोलर पैनल, ये सब चीजें यहाँ पर रख सकते हैं। इस दिशा में गैस, ओवन, हीटर और इंडक्शन भी रख सकते हैं। नया घर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इस दिशा में अग्नि से संबंधित चीजें ही रखनी चाहिए। इस दिशा में किचन बनाना सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि किचन वो स्थान होता है जहां अग्नि की मदद से खाना बनाया जाता है। आग्नेय कोण में किचन बनाते समय उसका सिंक कभी भी आग्नेय कोण की तरफ नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण शुक्र देव और लक्ष्मी जी की दिशा है, इसलिए आग्नेय कोण वास्तु दोषों से मुक्त होने पर ऐसे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। ये दिशा दोष मुक्त होने पर शुक्र देव के सुखों में वृद्धि होती है। घर में रहने वाले लोगों की लाइफ में प्रोस्पेरिटी आती है और मान सम्मान में वृद्धि होती है और घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहता है। वीडियो में अभी तक हमने बात की कि वास्तु के अकॉर्डिंग नया घर बनवाने के क्या बेनिफिट होते हैं, लेकिन कुछ लोग वास्तु रिलेटेड नॉलेज न होने पर इन बातों पर ध्यान नहीं देते और आग्नेय कोण या घर के अन्य हिस्सों में वास्तु दोष हो जाता है। कई बार तो वास्तु दोष घर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अशुभ फल लेकर आता है। आग्नेय कोण में कौन कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं और उनको ठीक करने के लिए उपायों के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आग्नेय कोण में मेन गेट हो तो वास्तु की अकॉर्डिंग इसे गलत माना जाता है, इसलिए इस डायरेक्शन में दरवाजे नहीं निकालने चाहिए। इस डायरेक्शन में दरवाजा होने से शुक्र ग्रह के वीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और शुक्र देव का कमजोर होना यानी कि हर प्रकार के सुखों में कमी होना, धन, मान सम्मान और प्रोस्पेरिटी में रुकावटें आना, ग्रह कलेश बढ़ना और इस जैसे और भी कई नुकसान होते हैं। ऐसे में इस दिशा में मेन गेट होने पर क्या उपाय करने चाहिए, आइए उपायों पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको घर के मेन गेट पर भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगाएं। आप अपने मेन गेट पर ओम, स्वास्तिक या त्रिशूल भी लगा सकते हैं। हर शुक्रवार को गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं। शुक्रवार के दिन चीनी, चावल और सफेद चीजों का दान करें। यदि आग्नेय कोण में टॉयलेट या बाथरूम हो तो घर में हमेशा धन धान्य की कमी रहती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन के स्वामी शुक्र देव हैं और इस कारण इस कोण को माँ लक्ष्मी का स्थान भी माना जाता है। लक्ष्मी जी हमेशा साफ सुथरे स्थान पर ही निवास करती हैं। ऐसे में यदि आग्नेय कोण में बाथरूम बना हो तो शुभ नहीं माना जाता। घर में रहने वाले लोगों की इनकम चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सेविंग्स ना के बराबर होती हैं और ज्यादातर धन फिजूल खर्च में चला जाता है। आग्नेय कोण जो कि अग्नि का कोण है, यहाँ यदि बाथरूम बना हो तो वहाँ पर जल तत्व बढ़ जाता है
जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं माना जाता। यदि आपके घर में आग्नेय कोण में टॉयलेट या बाथरूम बना है तो आपको ये उपाय करने चाहिए। पहली बात, अगर पॉसिबल हो तो इस बाथरूम को इस्तेमाल करना बंद कर दें या कम कर दें और हमेशा साफ सुथरा रखें और इस बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखना है। इस बाथरूम में कभी पानी स्टोर करके ना रखें और जहां तक हो सके बाथरूम को सुखा कर रखें। बाथरूम में हमेशा एक लाल बल्ब जला कर रखें जिससे वास्तु दोष कम हो सके। इसके अलावा आप शुक्र मंत्र का जाप भी कर सकते हैं या सुन सकते हैं। मंत्र का लिंक आपको आई बटन पर और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप इस मंत्र को सुबह शाम अपने घर में चलाइए, इससे भी आपके आग्नेय कोण में वास्तु दोष में कमी आएगी। अगले वास्तु दोष की बात करें तो आग्नेय कोण में यदि पानी की टंकी या अंडरग्राउंड वाटर टैंक है या किसी भी प्रकार के वाटर सोर्स हो तो वास्तु दोष का कारण बनता है। आग्नेय कोण में किसी भी प्रकार की वाटर बॉडी होने से घर में रहने वाले लोगों में वैचारिक मतभेद रहते हैं। उनके थॉट्स एक दूसरे से नहीं मिलते, जो कि कलह कलेश का कारण बनते हैं। इस कारण घर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। घर का कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है। घर में रहने वाले लोगों को हार्ट डिसीज, डिप्रेशन या डायबिटीज जैसी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसे में यदि आपके घर में आग्नेय कोण में भी पानी की टैंकी या अन्य कोई पानी का सोर्स है तो यदि पॉसिबल हो सके तो आग्नेय कोण में बनी पानी की टैंकी वहां से हटा दीजिए। यहाँ कोई पानी का बोर या अंडर वाटर सोर्स है तो उसे बंद करवा दीजिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो वहां पर रोज सरसों के तेल का दिया जलाएं और इस डायरेक्शन में एक लाल रंग का बल्ब सुबह शाम जलता रहना चाहिए। आग्नेय कोण में अगले दोष की बात करें तो यदि यहाँ इस डायरेक्शन में बेडरूम हो तो पति पत्नी के रिलेशंस अच्छे नहीं रहते। घर में कलह कलेश और लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है क्योंकि आग्नेय कोण अग्नि का कोण है। यहाँ बेडरूम होने से घर के लोगों में गुस्सा बढ़ने लगता है। घर की कुंवारी लड़कियों के विवाह में प्रॉब्लम आती है। उपाय की बात करें, घर की लेडीज को शुक्र देव से रिलेटेड चीजों का दान करना चाहिए। इस दिशा में बेडरूम होने से मैरिड लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ आदर का भाव रखना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो इस बेडरूम को आग्नेय कोण से हटा देना चाहिए, लेकिन अगर ना कर सकें तो अपने बेड को रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में सेट कर लें। इससे भी इसके अशुभ फलों में थोड़ी कमी लाई जा सकती है। और इन सब बातों के साथ साथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ढलान होना भी अच्छा नहीं माना जाता। यह कोण हमेशा वायव्य और ईशान कोण से ऊंचा होना चाहिए और नैऋत्य कोण से नीचा होना चाहिए। घर बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आग्नेय कोण वास्तु अकॉर्डिंग होने से घर की आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहती है। आग्नेय कोण के साथ साथ आप अपने पूरे घर का वास्तु और ऑफिस का वास्तु भी खुद ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे।